दोस्तों, जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपको क्या लगता है उसको कितना टाइम लगता होगा हमारे बारे में राय कायम करने के? क्या आपको लगता है कि उसको हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं या महीने 2 महीने लगते हैं हमारे बारे में राय कायम करने के लिए? जी नहीं, ऑब्वियसली नॉट। सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, ओनली 5 सेकंड्स। तो अब खुद सोचो कि जब हमारा पहला इंप्रेशन बनने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं तो सोच के देखो कि हम लापरवाही में या जाने अनजाने इस चीज़ को कितना हल्के में लेते हैं और सोचो कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस कर देते हैं कि यार अगर मैं पहला इंप्रेशन उस बंदे के साथ या उन लोगों के साथ या उस कंपनी के साथ अच्छा बना लेता लेट्स से, तो मैं कितने आगे जा सकता था। तो आप समझ रहे हैं मतलब इसका जो इम्प्लीकेशन है वो कितना बड़ा है। तो ये मतलब इट्स वेरी लिटिल थिंग बट इट्स इम्पैक्ट इज ह्यूज। ओके, वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी ट्रिक्स जो आपके पहले इंप्रेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती हैं। तो ट्रिक नंबर 1 है एंट्री। जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों से जस्ट मिले और आप चाहते थे कि ये लोग मेरे फेवर में आए या मुझसे दोस्ती करें, तो आप उनके नज़दीक जाते हो बट वो आपसे थोड़ा दूर जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो आप फिर सोचने लगते हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आपका जो पहला इंप्रेशन है वो आपके शब्दों से नहीं बनता है, वो आपकी एक वाइब से बनता है, आपका एक वाइब्रेशन और एनर्जी लेवल से बनता है। तो जब भी आप एंटर करते हो किसी रूम में और लेट्स से आप नर्वस हो, तो जब भी आप नर्वस होते हो तो सामने वाला उसको नर्वस नहीं देखता, सामने वाला उसको ऐसे देखता है कि यार ये बंदे के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्यों? उसको लगता है साइकोलॉजी वाइज उसे लगता है कि यार ये बंदा नर्वस है, दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है या इसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली आपको नर्वस नहीं दिखना है। और ऑब्वियसली क्योंकि हम इंसान हैं तो कहीं जाते हैं तो नए लोगों के बीच जाते हैं तो एक नर्वसनेस आना भी एक आम बात है। तो उसके लिए कुछ मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं। जैसे एक पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन ले सकते हैं कि कहीं जाते हैं तो कुछ ऐसा सोचें कि यार आई एम ओके, आई एम इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट। तो थोड़ा मिसनेस होती है तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे हम थोड़े से हमारे हाथ शेक करने लगते हैं। समटाइम्स होता है ना कि जब भी आप जाते हो तो थोड़ा सा आपके हाथ कांप रहे होते हैं, आप थोड़ा सा स्टिफ हो जाते हो। और मीन्स कई बार ऐसा होता है कि मैं इस तरीके से बैठ जाता हूँ। मीन्स अपने आप को एक फीलिंग्स होती है ना कि जब भी आप नर्वस होते हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं टू रिलैक्स आवर नर्वसनेस। तो ऐसे कुछ एक्शंस ले सकते हैं जिससे हम थोड़ा कम नर्वस दिखें। ओके, नेक्स्ट आता है आई कांटेक्ट। अच्छा, क्या होता है कि जैसे ही हम किसी इंसान से मिलते हैं तो कई बार क्या होता है हम उससे नज़रें बचाना चाहते हैं और या फिर उसको टकटकी लगा के घूरते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है। तो नज़रें चुराना, नज़रें मिलाना भी मतलब एक उसके लिए भी एक मिडिल ग्राउंड है। इट्स नॉट कि आप सामने वाले को घूरते ही जा रहे हैं। तो अगर आप उसको घूरते जा रहे हैं दैट मीन्स वो आपको एज ए थ्रेट परसीव करेगा, और अगर आप उसको नज़रें बचा रहे हैं और उसकी तरफ नहीं देख रहे हो तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि ही इज़ हाइडिंग समथिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आई कैन नॉट ट्रस्ट। तीसरा ट्रिक है योर इनिशियल वर्ड्स मैटर। एक लीडर की तरह बात करो, ठीक है। मीन्स आप जो आपके इनिशियल सेंटेंसेस होते हैं, लेट्स से आप कहीं गए, लोगों से मिले, तो शुरुआत में जो भी आप बोलते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। मीन्स एक तो ये हो गया कि एक आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन वो मैटर करती हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इनिशियल कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट में यू कैन से आपके वो वर्ड्स मैटर करते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आपकी अगर आवाज़ शेक हो रही है और आप नर्वस हैं तो वो फिर आपके लिए नेगेटिव जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी किसी से मिलते हैं तो अपने जो शुरू के सेंटेंसेस हैं
उनको बहुत अच्छे से बोलें। मीन्स उसको बहुत जल्दबाजी में ना बोलें, उनको धीरे से बोलें, मतलब स्लोली बोलें और प्रॉपर पॉज लेते हुए बोलें, ठीक है। मीन्स उसमें एक स्टेडीनेस और एक कंट्रोल दिखना चाहिए, तभी आपके बारे में सामने वाला एक प्रॉपरली जजमेंट ले पाएगा कि आई कैन रिलाई ऑन दिस गाय एंड ही इज़ ट्रस्टवर्दी।